जय हिंद। मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका डायनेमिक स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के ज्योग्राफी से चैप्टर 1 और 2 से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उसको देखेंगे। ये क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम बोर्ड में सीबीएसई में अधिकतर पूछे गए हुए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिखा हुआ है। ठीक है, और बहुत ही आसान लैंग्वेज भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके इसको हम करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत का उत्तरी मैदान कैसे बना है। ठीक है, भारत का उत्तरी मैदान जो है हमारा यानी कि नॉर्दर्न प्लेन जो है वो किससे बना है। ठीक है, तो भारत का उत्तरी मैदान जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु जैसी नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी यानी कि एलुवियल सॉइल, ठीक है, के जमाव से बना है। यह मैदान लाखों वर्षों से नदियों के कटाव, मिट्टी के जमाव की प्रक्रिया से निर्मित हुआ है। ठीक है, हमारा जो उत्तरी मैदान है वो गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी जो नदी होती है, ठीक है, उन्हीं नदियों के द्वारा जो जलोढ़ मिट्टी के जमाव से क्या हुआ है, ये बना हुआ है। ठीक है, और ये एक दो दिन में नहीं बना है, ये लाखों वर्षों से ऐसा प्रक्रिया हुआ है, तब जाकर के ये उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय पठार की विशेषताएं क्या है। प्रायद्वीपीय पठार यानी कि पेनिसुलर प्लेटू, ठीक है, इसकी विशेषता क्या है। तो स्टूडेंट्स, प्रायद्वीपीय पठार जो होता है यह भारत का सबसे पुराना और स्थिर भौगोलिक क्षेत्र है। भारत का सबसे पुराना और स्थिर भौगोलिक क्षेत्र है। ठीक है, इसमें कठोर अग्निज और कायांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, हम इसमें कह सकते हैं इसमें कठोर मतलब आग्नेय भी बोल सकते हैं, आग्नेय और कायांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार जो है हमारा आग्नेय और कायांतरित चट्टानें से बनी हुई है। यह पठार खनिज संसाधनों में समृद्ध है। ठीक है, इस पठार में मिनरल्स जो रिसोर्सेस हैं वो बहुत ही क्या है, रिच है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार जो है इसका जो ढाल है हमारा वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, मतलब कि यहाँ से जो नदियाँ निकलेगी वो जा करके बंगाल की खाड़ी में ही गिरेगी। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर के बीच का है। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल में भारत से बड़े देश कौन कौन से हैं। रूस है, कनाडा है, चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो ये जो देश हैं ये हमारे भारत से बड़े हैं। इसको हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि रुक चिन्ह अब आ भारत, रुक चिन्ह अब आ भारत। ठीक है, रूस से हो गया हमारा रूस, क से कनाडा, चीन, अ से अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का अक्षांशीय तथा देशांतर विस्तार लिखिए। ठीक है, अक्षांशीय तथा देशांतरीय, ठीक है, देशांतरीय विस्तार क्या है। ठीक है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। ठीक है, जबकि देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अक्षांश और देशांतर क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं एक बार कि देखिए जैसे हमारा कि ये ग्लोब है। ठीक है, तो ग्लोब पे ये जो है हमारा जो इक्वेटर है ये ग्लोब को दो हिस्सों में बांट देता है। तो इससे हमारा ये हो जाता है हमारा उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, और ये हो जाता है हमारा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये हो गया सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो अब भारत जो है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, और यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं तो ये 1/2 23 डिग्री नॉर्थ,
ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, ठीक है। अगर हम मान लेते ये भारत है तो ये हो गया हमारा 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। और ये हो गया हमारा 37 डिग्री 6 मिनट, यानी कि ग्लोब पर जो ये हमारा इक्वेटर होता है, इक्वेटर के पैरेलल जो लाइन ड्रॉ की जाती है उसको हम अक्षांश बोलते हैं, ठीक है। और नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली जो लाइन होती है, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से कर लेना, ठीक है, ठीक है, क्लास में बता भी दिया है। भारत का मानक यमोत्तर रेखा कितना है तथा यह किस शहर से होकर गुजरती है, ठीक है। भारत का मानक यमोत्तर रेखा कितना है, तो भारत का मानक यमोत्तर रेखा हाफ 82 डिग्री है। कितना है, हाफ 82 डिग्री ईस्ट, पूर्वी देशांतर है, ठीक है, हाफ 82 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। यह रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर से होकर गुजरती है, ठीक है। ये जो रेखा है मानक यमोत्तर, ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर से पास होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय द्वीप समूह को 3 मुख्य विशेषताएं बताइए, ठीक है। भारतीय द्वीप समूहों की 3 मुख्य विशेषता, स्टूडेंट्स भारतीय द्वीप समूह की 3 मुख्य विशेषता कौन कौन सी है, तो पहला देखते हैं, अंडमान और निकोबार जो है हमारा द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जबकि लक्षद्वीप जो है अरब सागर में, ठीक है। अंडमान निकोबार जो द्वीप आइलैंड जो है हमारा वो बे ऑफ बंगाल में है, और लक्षद्वीप जो है हमारा अरब सागर में है। यह द्वीप समूह प्रवाल भित्तियों, ज्वालामुखी द्वीपों और समुद्री जीवन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये जो आइलैंड है ये प्रवाल भित्तियों एक तरह का एक जीव होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन्हीं से ये आइलैंड बना हुआ है, ठीक है। इनमें समुद्री परिवहन, मत्स्य पालन और पर्यटन की संभावना अधिक है, ठीक है। यहाँ पे समुद्री परिवहन और मत्स्य पालन मतलब मछली पालन और पर्यटन के लिए, ठीक है, टूरिज्म के लिए ये बहुत ही फेमस जगह है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान का महत्व क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, ठीक है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र हमें पता है कि गंगा जो है वो हमारे हिमालय यानी कि गंगोत्री से निकलती है, और ब्रह्मपुत्र जो है ये भी हिमालय से ही, लेकिन ये कहाँ से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील से, ठीक है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों के ही रूट जो है अलग अलग हैं, लेकिन ठीक है इन दोनों का ही बहुत ही ज़्यादा महत्व है, ठीक है। यह क्षेत्र कृषि के लिए उपजाऊ है, ठीक है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का अगर मैदान को देखा जाए तो ये बहुत ही क्या है, उपजाऊ है, और यहाँ धान, गेहूँ, गन्ना आदि की खेती होती है, ठीक है। यह धनी जनसंख्या वाला, धनी नहीं घनी सॉरी, यह घनी जनसंख्या वाला क्षेत्र है। यहाँ बड़े शहरों और औद्योगिक क्षेत्र विकसित हैं, ठीक है। इस क्षेत्र में क्या आते हैं, हमारे गंगा और ब्रह्मपुत्र वाले एरिया में बड़े बड़े शहर भी हैं, जैसे आपका इलाहाबाद हो गया, पटना हो गया, ठीक है, लखनऊ हो गया, तो बहुत वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है। तो इस पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज भी डेवलप हैं। यह क्षेत्र परिवहन और व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र परिवहन और व्यापार के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र की विशेषताएं लिखिए। भारत की मरुस्थलीय क्षेत्र की विशेषताएं क्या हैं, तो राजस्थान का थार मरुस्थल भारत का प्रमुख मरुस्थलीय क्षेत्र है, ठीक है। भारत का जो थार मरुस्थल है वो हमारा प्रमुख मरुस्थलीय क्षेत्र है। यहाँ वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से 25 mm से 150 mm तक होती है। यहाँ रेत के टीले और शुष्क जलवायु पाई जाती है। यहाँ पे रेत के टीले और शुष्क जलवायु पाई जाती है। यहाँ खेजड़ी और बबूल जैसे पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है। हम कैक्टस को भी इसमें शामिल कर सकते हैं, कैक्टस, ठीक है। नेक्स्ट जो है अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग तथा गुजरात के पश्चिम भाग
के मध्य सूर्योदय में 2 घंटे का अंतर क्यों है? स्टूडेंट्स, हमें पता है कि हमारा जो ये जैसे हमारा भारत का ये मैप हो गया, तो यहाँ पे हमारा ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ठीक है। ईस्ट का यहाँ का जो हमारा देशांतर है, ठीक है, तो वो कितना है? 95 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। और यहाँ पे है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है, ईस्ट, ठीक है। तो अब ये पूर्वी देशांतर, ठीक है, ये हो गया हमारा पूर्वी देशांतर और ये हो गया हमारा पश्चिमी देशांतर, ठीक है, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। तो यहाँ पूर्वी और पश्चिमी देशांतर के बीच में 30 डिग्री का अंतर है। कितना का है? 30 डिग्री का अंतर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, 1 डिग्री देशांतर को पास करने में 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। तो 30 डिग्री को पार करने में कितना टाइम लगेगा? 120 मिनट, यानी कि 2 घंटा, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे क्वेश्चन क्या करेगा? अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग तथा गुजरात के पश्चिम भाग के मध्य सूर्योदय में 2 घंटे का अंतर है। तो क्यों अंतर है? तो हमें पता है कि भारत का पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर के बीच में 30 डिग्री का अंतर है और 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 30 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा? 120 मिनट लगेगा, यानी कि 2 घंटा लगेगा, ठीक है। उन भारतीय राज्यों के नाम लिखिए जिनकी सीमाएं म्यांमार से मिलती हैं, ठीक है। हम मैप से देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड, ठीक है। हमारा जो ये म्यांमार है वो भारत के ईस्ट में आता है, ठीक है। यहाँ पे बांग्लादेश है और यहाँ पे हमारा आ जाता है म्यांमार, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश, इधर से अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, मणिपुर, यहाँ मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड को ये क्या करता है? टच करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से प्राप्त लाभ, ठीक है। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से क्या लाभ है, ठीक है। तो यह एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच समुद्री मार्गों का केंद्र है, ठीक है। हिंद महासागर जो है हमारा भारत, जैसे ये भारत है, यहाँ पे श्रीलंका, और ये जो है हमारा क्या है? इंडियन ओशियन है, ठीक है, इंडियन ओशियन है, ठीक। एक सेकंड, ठीक है। तो ये हमारा इंडियन ओशियन है और यह एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच समुद्री व्यापार मार्गों का केंद्र है, ठीक है। भारत हिंद महासागर में नौसैनिक और सामरिक प्रभुत्व बनाए रखने में सक्षम है, ठीक है। हिंद महासागर में जो भारतीय नेवी होता है और सामरिक प्रभुत्व बनाए रखने में सक्षम है। यह स्थिति भारत को दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क बढ़ाने में मदद करती है, ठीक है। यह स्थिति भारत को दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में, ठीक है, जैसे ये भारत है हमारा, ठीक है, तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। तो भारत को दक्षिण, ये दक्षिण में जितने देश हैं यहाँ पे, और दक्षिण पूर्व और इधर पूर्व में जो देश है, इनके साथ में व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क बढ़ाने में मदद करती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आज के लिए इतना ही, और जिसको भी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, जो भी क्वेश्चन, तो उसको कमेंट बॉक्स में पिन
कमेंट बॉक्स में बताइए और पूछिए, उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन छूट गया था, सॉरी। एक क्वेश्चन और है, हाँ यहाँ पे हिमालय के पूर्व से पश्चिम विस्तार का विश्लेषण कीजिए। हिमालय के पूर्व से पश्चिम विस्तार का विश्लेषण कीजिए। तो देखो, हिमालय के पूर्व से पश्चिम का विस्तार नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया जा सकता है। ठीक है, ये जैसे हमारा क्या है, ये हिमालय है। ठीक है, ये हमारा हिमालय है, तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, एक पार्ट हो गया इसका, फिर ये दूसरा पार्ट, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा। ठीक है, एक ये वाला नीचे वाला। ठीक है, तो 5 बार। तो ये हो गया हमारा पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय और ये पूर्वांचल हिमालय। ठीक है, तो पूरब से पश्चिम, जैसे ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा वेस्ट है। ठीक है, पूरब और पश्चिम, तो पूरब और पश्चिम के विस्तार से अगर देखा जाए तो हिमालय को 5 भागों में हम बांट सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, ध्यान से देख लो। एक पंजाब हिमालय, ठीक है, जो सतलुज और सिंधु नदी के बीच है। ठीक है, पंजाब हिमालय सतलुज और सिंधु नदी के बीच में है। कुमायूं हिमालय सतलुज और काली नदी के बीच में है। ठीक है, काली नदी ये हमारी नेपाल से निकलती है। नेपाल हिमालय, काली और तीस्ता नदी भी नेपाल से निकलती। ठीक है, असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में। असम हिमालय किसके बीच में है, तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में। पूर्वांचल हिमालय भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैला हुआ है। पूर्वांचल की भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैला हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है इसको आप लोग कॉपी पे नोट करके लर्न कर लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।